अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाजरीन, ज़िंदगी बर्बाद लोगों की वजह से नहीं होती, ये उन सोचों की वजह से होती है जो हम रोज़ाना सोचते हैं। वी आर नॉट डिस्टर्ब्ड बाय आवर प्रॉब्लम्स, वी आर डिस्टर्ब्ड बाय आवर थिंकिंग पैटर्न्स। नाजरीन, दरअसल ये सोचने की गलतियां होती हैं, हमारे सोचने के डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो हमें मुश्किलात में डालते हैं और नफ्सियाती तौर पे हमें बुरी कंडीशन में कर देते हैं। लेकिन हम ब्लेम करते हैं लोगों को कि फलां लोगों ने मेरी जिंदगी जहन्नम कर दी। लोगों ने कुछ नहीं किया, ये लोगों के बिहेवियर के ऊपर जो आपकी सोच है उसने ये सारा कुछ किया है। आज मैं आपको वो सिस्टम देने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी को इन तमाम स्यापों से आजादी दिलाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हम बात करेंगे द स्टक माइंड सिंड्रोम। जब इंसान फंस जाए, फैसले नहीं कर पा रहा, फंस गया है, बंद गली में चला गया है, एंजाइटी का शिकार हो गया है, कोई समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, ये सारी चीजें इंसान के माइंड को फ्रीज मोड में ले जाती है। और ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो डेली एंजाइटी का शिकार रहते हैं, जिनको डेली ओवरथिंकिंग का सामना रहता है और जिनका पास्ट उनको अभी तक कंट्रोल किए हुए है, जिनकी सेल्फ एस्टीम बहुत कम है और जो ना चाहते हुए भी हमेशा स्ट्रेस मोड में रहते हैं। और स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत रिएक्टिव है, जिनका सांस रुकना शुरू हो जाता है, कोई बात सुन के इनका सांस बंद होना शुरू हो जाता है। ये जुबान से तो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन इनकी बॉडी, इनका नर्वस सिस्टम रिएक्टिव हो चुका है, जरा जरा सी बात पे वो रिएक्ट करता है। इंशाल्लाह ताला आज हम पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट ब्रेक डाउन करेंगे, कोशिश करेंगे कि नहायत आसान अल्फाज में मैं आपको ये चीज समझा सकूं। अब सबसे पहले समझते हैं कि आपका दिमाग इस स्यापे में कैसे पड़ गया है। अगर हम इसका ए पार्ट ओवर थिंकिंग को रखें तो आप समझ लें कि ओवर थिंकिंग इज इक्वल टू ब्रेन का कॉन्स्टेंटली थ्रेट को स्कैन करने वाला निजाम, यानी आपका अमिगडाला, जो आपके अंदर खतरे की घंटी बजाता रहता है, जो आपको 24/7 खतरात से अलर्ट रखता है। जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर से वो कोई थ्रेट डिटेक्ट कर रहा हो, तलाश कर रहा हो कि अभी मुझे कहाँ पे क्या महसूस हो रहा है, यहाँ से दर्द इधर को आ रहा है, कौन सी सनसनीखेज चीजें मेरे वजूद में दौड़ रही हैं। नाजरीन, ये जो सिस्टम है ये बड़ा ही जालिम है। आप हैरान होंगे कि आपके हस्बैंड ने, आपकी वाइफ ने आपसे जरा सी बात की, आपको वो जरा सी बात जरा सी नहीं लगेगी, बल्कि वो एक अटैक लगेगा कि मेरे पे अटैक किया गया, और आप उस अटैक को डिफेंसिव मोड में उसका जवाब देना चाहेंगे, जवाबी फायरिंग आप शुरू कर देंगे। और ये आप नहीं शुरू करेंगे बल्कि आपका अमिगडाला शुरू करेगा। इसी को हम कहते हैं रिएक्शंस, कि विद इन सेकेंड्स आपके अंदर एक तूफान, एक लावा पिघलना शुरू हो जाता है और आपको बेड़ागर्क की तरफ ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो लेते हैं कि आप किसी को एक मैसेज भेजते हैं। एक नॉर्मल ब्रेन सोचेगा, अगर मैसेज का जवाब लेट आया तो वो सोचेगा कि वो शख्स बिजी होगा, इसलिए उसने मैसेज का जवाब लेट दिया। लेकिन एक ओवर थिंकिंग वाला ब्रेन पता क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि उसने मुझे जानबूझ के इग्नोर किया, मैं शायद उसे पसंद नहीं हूं, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, शायद मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है। और देखते ही देखते एक छोटी सी चीज एक बड़ी कहानी बन जाएगी। बी पार्ट इसका लेंगे हम, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक लाइव सेशन कर चुके हैं। आप अगर इसी चैनल के लाइव टैब में जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हमने इसके ऊपर होने वाले 3-4 एक्सपेरिमेंट्स का भी तज़किरा किया। यहाँ मैं थोड़ा सा हवाला दे दूं। लर्न्ड हेल्पलेसनेस का मतलब यह होता है कि हम सीख जाते हैं हेल्पलेस और बेबस रहना, और हम किसी चीज को बदल ही नहीं पाते। मसलन कोई शख्स बीमार रहना सीख लेता है, मसलन कोई शख्स एंशियस रहना सीख लेता है, मसलन कोई शख्स गुस्से में रहना सीख लेता है, मसलन कोई शख्स मायूस और उदास रहना सीख लेता है। ये कैसे होता है? यूं समझें कि आपकी नर्वस सिस्टम के जरिए आपकी बॉडी में ये चीजें स्टोर हो जाती हैं। मेरे अक्सर क्लाइंट कहते हैं कि अगर मुझे जरा सी भी खुशी महसूस हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूं, ये खुशी मुझे नहीं होनी चाहिए, मैं अच्छा महसूस करना बंद करना शुरू कर देता हूं। क्यों? क्योंकि ब्रेन पाथवेज उसको उदास रहने पे मजबूर कर रहे हैं। डॉग्स एक्सपेरिमेंट हुआ इसके ऊपर। कुछ डॉग्स लिए गए, एक केज बनाया गया, उसमें कुछ कुत्तों को रखा गया और उस केज को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था, और वो कुत्तों को इलेक्ट्रिक शॉक लगता था, वो कुछ भी कर ले उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग ही जा रहा है। एक दूसरा केज बनाया गया, उसमें जो कुत्ते रखे गए उनको जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता था तो वो एक रास्ता बनाया गया था, वो उसके जरिए बाहर आ जाते थे। एक तीसरा केज था जिसमें कुत्तों को बाद में रखा गया। अब ये हुआ कि जिन कुत्तों को इलेक्ट्रिक शॉक लगाया जा रहा था वो कुत्ते लर्न्ड हेल्पलेसनेस का शिकार हो गए। उनको पता चल गया कि हम इस तकलीफ का कुछ भी नहीं कर सकते। जब उनको एक ऐसे केज में डाला गया जिसमें रास्ता बना हुआ था, अगर वो चाहते तो वो जंप कर जाते,
लेकिन उन्होंने जंप करने की बजाय उस इलेक्ट्रिक शॉक को सहना, उसे कबूल कर लिया कि हम इस चीज से बाहर निकल ही नहीं सकते कभी। आप जरा अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं, क्या आपका माइंड भी इस तरह हेल्पलेस हो चुका है कि आप किसी चीज से निकलना ही नहीं चाहते? आपने सोच लिया हुआ है कि मैं इसी चीज में रहूंगा और मैं कोई एफर्ट नहीं कर सकता। बेबसी आपने कहीं सीख तो नहीं ली? आपका ऑटो पायलट तो नहीं बन चुकी? नाज़रीन, आप बहुत कुछ ट्राई करते हैं, जॉब्स, न्यू रिलेशनशिप्स, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। और जब ऐसी बेबसी बार बार होगी तो दिमाग डिसाइड कर लेगा कि सब चीजों को दफा करो, छोड़ो, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मसलन एक शख्स ने 3 बार वेट लॉस के लिए कोई ना कोई चीज की, डाइटिंग की, जिम ज्वाइन किया, लेकिन वो वेट लूज ना कर सका। और पता है कि वो आइंदा भी वेट लूज नहीं कर सकेगा जब तक वो इस बिलीव को चैलेंज नहीं करता कि मैं वेट लॉस कर सकता हूं या नहीं। सी पार्ट इसका है, ट्रॉमा स्टोर्ड इन योर बॉडी। नाज़रीन, याद रखें कि ट्रॉमा आपके माइंड से ज्यादा आपकी बॉडी में स्टोर होता है। अगर बचपन में आपके पेरेंट्स या अथॉरिटी फिगर्स आपके ऊपर चिल्लाते थे, तो आज भी 20-30 साल गुजर जाने के बावजूद अभी कोई आपके साथ थोड़ा सा भी ऊंची आवाज से मुखातिब होगा तो आप अपने अंदर उस जख्मी बच्चे को उसी तरह बेबस पाएंगे, चाहे आप 30 साल के क्यों नहीं हो चुके। लेकिन वो बचपन का जो प्रिंट है वो आज भी आपके अंदर है। वो जख्मी बच्चा आज भी आपके अंदर छुपा हुआ है, जिसे हम इनर चाइल्ड कहते हैं, इनर डैमेज्ड चाइल्ड। ये है वो तमाम चीजें जो आपके माइंड को डिस्ट्रॉय करती हैं, तबाह करती हैं। अब चलते हैं डी सेगमेंट की तरफ। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके दिमाग को तबाह करती हैं, लेकिन वो तमाम चीजें बाहर से नहीं आती तो वो बाहर से हैं। थ्रू आउट आपकी एज के साथ साथ आप इसी एनवायरनमेंट से वो चीजें सीख रहे होते हैं, अनटिल आप अपने परसेप्शन बॉक्स को चैलेंज करना शुरू नहीं कर देते। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो सेशन रिकॉर्ड किया है, मेरे इसी चैनल पे मौजूद होगा। उसका नाम होगा क्वेश्चन योर परसेप्शन बॉक्स। आपका जो सोचने देखने का नजरिया है उसको क्वेश्चन करें। हो सकता है कि आपका वो नजरिया वो एक बंद डब्बे के अंदर हो। आप आउट ऑफ द बॉक्स कभी सोचने की कोशिश की है? नाज़रीन, ये थिंकिंग एरर्स, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस असल में क्या होते हैं? ये आपके सोचने के बिगड़े हुए अंदाज होते हैं। इसकी बहुत सी मिसालें हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पे भी मेरा एक वीडियो सेशन मौजूद है इसी चैनल पे। मसलन आप कोई काम कर रहे थे, आपसे उस काम में थोड़ी सी गलती हो गई, आपने सोच लिया आई एम ए लूजर, मैं ये कर ही नहीं सकता। इसको हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहेंगे, जिसका नाम है ओवर जनरलाइजेशन। आपने कोई चीज ज्यादा ही अपने ऊपर हावी कर ली, और अगर कोई चीज आपसे एक दफा नहीं हुई, हो सकता है कि उसे जरा मेहनत से करने से, अच्छे तरीके से करने से दूसरी दफा हो जाए, लेकिन आपने फौरन ओवर जनरलाइज कर लिया कि मैं ये कर ही नहीं सकता। यह है सोचने की गलती। उसने आज मेरे से सलाम नहीं लिया, यकीनन मैं उसे पसंद नहीं हूं, वो मेरे से खफा है। इसे हम कहते हैं माइंड रीडिंग। दूसरे के माइंड के अंदर घुस के अपने लिए बुरा बुरा सोचना। क्या आप ये करते हैं? यह भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। अगर एक चीज में थोड़ा सा पार्ट कोई गलत हो गया तो समझना सारी चीज ही गलत हो गई है। आपने अक्सर देखा होगा, कुछ बच्चे ड्राइंग कर रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, मसलन ब्लॉक बना रहा है, ब्लॉक से कोई चीज बना रहा है, और एक ब्लॉक गलत लग गया, वो सारा ब्लॉक जो है सारी चीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तोड़ देंगे। ये भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, जिसका नाम है कैटास्ट्रोफाइजिंग, तबाहकुन ख्यालात। अब हम थोड़ी सी रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे। इसका मतलब यह है कि आपका पास्ट आपकी गलती नहीं था, लेकिन याद रहे कि हीलिंग आपकी जिम्मेदारी है। मसलन अगर आपको किसी ने इमोशनल डैमेज दिया, वो आपके वालिदैन भी हो सकते हैं, वो आपके बहन भाई, आपके यार दोस्त हो सकते हैं, कोई भी शख्स जिसने आपको इमोशनली डैमेज किया है, इट इज नॉट योर फॉल्ट। ये आपका फॉल्ट नहीं है, ये उसका फॉल्ट है, ये करतूत उसी का है, आपका नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज को, इस सिंपल सी चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो आप 10-12 साल, 20 साल, 30 साल उसी एक चीज के अंदर रहेंगे कि जनाब मेरा बचपन इस तरह तबाह हो गया, मेरी अम्मी ने ये कर दिया, मेरे अबू ने ये कर दिया, फलां अथॉरिटी फिगर ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। आप उससे निकल ही नहीं पा रहे, आप मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे। वो आपका कसूर नहीं था, वो उसका कसूर था। आपको आगे बढ़ना होगा। रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मैं विक्टिम नहीं हूं, आई एम नॉट विक्टिम एनीमोर, मैं एक हीलर हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खुद को हील करूं और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है थॉट डिटॉक्स, यानी आप अपने ख्यालात से झगड़ा करना बंद कर दें। स्टॉप फाइटिंग योर माइंड। आपका जहन कुछ कह रहा है, बस उसको एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें, उसका असर ना लें। नाज़रीन, जितना ज्यादा आप नेगेटिव थॉट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही ज्यादा मजबूती से दोबारा आते हैं। मसलन जरा सोचें कि मैं आपसे कहूं कि आपने ये हरगिज नहीं सोचना कि एक हाथी है
5 फुट का हाथी है और उसका कलर पिंक है, आपने ये हरगिज नहीं सोचना। याद रहे कि दिमाग इंस्टेंटली उसी चीज को सोचेगा जिस चीज को आप सोचना नहीं चाहते। अक्सर लोग कहते हैं मैं उसे भूलना चाहता हूं, मैं उसे भूल नहीं पा रहा। इसकी वजह यही है कि आप उसे भूलना चाहते हैं, इसलिए आप भूल नहीं पा रहे। आप उसे भूलना ना चाहो, वो खुद ब खुद भूल जाएगा। अक्सर स्टूडेंट्स लेसन तैयार कर रहे होते हैं और कोई चीज मुश्किल होती है, तो मैं उनसे कहता हूं कि आप इस मुश्किल चीज को छोड़ दो, इसे स्किप कर दो, इसको एक दफा पढ़ लो और जहन में ये चीज रख लो कि मैंने ये चीज पेपर में नहीं लिखनी, मैंने ये चीज छोड़नी है, ये 2 लाइनें मैंने छोड़ देनी है। यकीन करें पेपर में आपको वो 2 लाइनें याद होंगी। बाकी जो आपने याद किया है वो याद हो ना हो, जो आपने चीजें छोड़नी है वो आपके जहन में आएंगी कि ये मैंने छोड़ना है। हालांकि वो जहन में आ जाएगी आपके, तो फिर आप उसे लिख भी सकते हैं। होता है जब आप कहते हैं कि ये फलां वाला एंजाइटी का थॉट अब आपने नहीं सोचना, वो दोबारा आएगा। इसका सोल्यूशन ये है, ऑब्जर्व, लेबल, मूव ऑन। आपने अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, अपने इस दिमाग पे नजर रखनी है कि ये क्या खिचड़ी बना रहा है। उस चीज को ऑब्जर्व करना है, मुशाहदे में लाना है और फिर क्या करना है, उसे लेबल करना है कि ये मेरी एंजाइटी है, अच्छा ये मेरा खौफ हावी हो रहा है, अच्छा मैं थोड़ा सा हैरान हूं इस चीज को लेके, अच्छा मुझे थोड़ी सी परेशानी और गुस्सा है। उसको लेबल कर लिया, देन मूव ऑन। नेम योर नेमलेस फियर्स। आपने सिर्फ उसको लेबल करना है, उसे नेम देना है, दैट्स इट। वो खुद ब खुद डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगे। मसलन आपको कोई इंट्रूसिव थॉट आता है, आपके जहन से चिपक रहा है, आप उस थॉट के ऊपर ये कहेंगे ठीक है मेरा जहन है, ये कुछ भी सोच सकता है। आपने उस थॉट को अलाउ करना है, अपने जहन को इस तरह नहीं करना कि मैं ये नहीं सोचना चाहता, मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूं। नहीं, आपने उस थॉट को अलाउ करना है कि अच्छा मुझे ये वाला थॉट बार बार आ रहा है और ये बहुत भयानक है, दैट्स इट। ये एक थॉट ही तो है, ये ख्याल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे करने से वो ख्याल खुद ब खुद ही वीक होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेक द फियर साइकिल। ये जो खौफ का एक साइकिल चल रहा होता है, इसे हमने तोड़ना होता है। और याद रहे, फियर ग्रोज थ्रू अवॉइडेंस। जितना आप चीजों को अवॉइड करना चाहेंगे उतना ही वो चीजें ज्यादा आएंगी। आइंदा आपने टफ सिनेरियोज को, सिचुएशंस को, पीपल को फेस करना है, ना कि अवॉइड करना है। मसलन अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो तो इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप बाहर निकलना छोड़ दो। इसका सोल्यूशन है कि आप डेली कोई ना कोई थोड़ी सी एफर्ट करो कि मैं 10 सेकंड के लिए किसी को मुखातिब करूंगा, मैं 10 मिनट के लिए अपने दोस्त से बात करूंगा। कुछ एक्सपोजर स्टेप्स लेने होंगे आपको। आईने के सामने 30 सेकंड के लिए बोलना है कोई जुमला, एक दोस्त को कॉल करनी है और उससे बात करनी है। व्हाट्सएप पर 30 सेकंड का किसी को वॉइस नोट सेंड करना है। ये छोटी छोटी चीजें आपको करना होंगी, ब्रेन फिर अलाउ करेगा बड़ी चीजों को भी। नाज़रीन याद रखें, हर छोटा सा रिस्क जो है वो ब्रेन को रीप्रोग्राम करता है। आपका ब्रेन हार्ड वर्क से नफरत करता है, इसका ऑटो पायलट हमने स्लोली स्लोली चेंज करना होता है। नेक्स्ट जो सिस्टम आपने डेवलप करना है वो है इमोशनल हाइजीन। जैसे आप रोजाना उठ के अपने दांत ब्रश करते हैं, मसवाक करते हैं, जो आपके दिलो दिमाग को भी तकवीयत देती है, इसी तरह इमोशनल हाइजीन भी बहुत जरूरी है कि आपने कौन से जज्बात रखने हैं, कौन से जज्बात नहीं रखने। क्या आप हमेशा सड़े रहते हैं, नफरत के जज्बात अपने अंदर रखते हैं, तो फिर आप डैमेज होंगे। इसके ऊपर एक स्कूल टीचर ने कोई एक्सपेरिमेंट किया था। उसने बच्चों को कोई सब्जियां लाने को कहा और उनसे कहा कि ये सब्जियां 30 दिन आप अपने साथ ही रखोगे। ज़ाहिर है वो सब्जियां गल सड़ गई, तो 30 दिन में उसमें से बदबू आना शुरू होगी। तो टीचर ने ये बात समझाई कि इसी तरह आप किसी के साथ जब कोई बुरी चीज जहन में रखते हो, किन्ना, बुग़्ज़, हसद, तो वो बिल्कुल इसी तरह है, गोया आपको एक सड़ी हुई बासी चीज अपने साथ रखना पड़ रही है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है मेंटल डंपिंग। 5 मिनट लिखो जो भी ज़हनो दिल में आता है, अनफिल्टर्ड, अनसेंसर्ड, जैसा भी है लिख डालो। मसलन कल मेरे से फलां काम नहीं हुआ, मैं बहुत ज्यादा एंशियस हूँ, मुझे फ्यूचर की बहुत ज्यादा टेंशन है, फलां बंदा मुझे बहुत ही ज्यादा जहर लगा, जो भी है एज इट इज लिख देना है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है बॉडी रीसेट। डेली बेसिस पे ये चीजें आपने करनी है। 4-4-6, 4 सेकंड के लिए नाक से लंबा सांस खींचेंगे, 4 सेकंड उसे होल्ड करेंगे, 6 सेकंड उसे आहिस्ता से बाहर निकालेंगे, ऐसे। बिल्कुल ऐसे। मसलन कोई प्रेशर है, ऑफिस में बॉस के साथ जरा मुंह मारी हो गई है, आराम से बैठें, डीप ब्रीथ करें, लंबे गहरे सांसों की वर्जिश शुरू कर दें। इसे अपना मामूल बना लें डेली का। नेक्स्ट है रियलिटी चेक, यानी कोई भी सोच आपके जहन में आती है तो आप फौरन रियलिटी चेक करें कि इस सोच का एविडेंस मेरे पास क्या है। अच्छा, फलां बंदे ने जरूर मेरी शिकायत की होगी, फलां बंदा जो है जरूर मेरे से हसद करता है, ये है वो है। आपके पास कोई एक सिंगल एविडेंस भी है सॉलिड किस्म का? क्या आपने उसे देखा है खुद ऐसा करते? क्या उसने आपके मुंह पे आके ये कहा है? नहीं,
ये सरासर सुनी सुनाई है, ये सरासर आपके माइंड रीडिंग है जो आपने दूसरे के जहन में घुस के खिचड़ी पकाई है अपने खिलाफ। हमेशा सोचें कि ये फलां वाला जो वर्स्ट केस सिनेरियो है ये कितना रियलिस्टिक है, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये हकीकत पे मबनी है, और फिर खुद को बताएं कि आप बिल्कुल सेफ हैं। नेक्स्ट होगा थॉट रिप्लेसमेंट सिस्टम। मसलन एक नेगेटिव थॉट है कि मैं फेल हो जाऊंगा, फ्यूचर में मेरी जॉब चली जाएगी, फलां मुसीबत आ जाएगी। एक रियलिस्टिक थॉट रिप्लेसमेंट क्या होगी कि अच्छा खुदा ना खास्ता अगर है ऐसा हो भी गया तो मैं हैंडल कर लूंगा, अल्लाह ताला है, मुझे ज़ाया नहीं कर देंगे अल्लाह ताला, इस दुनिया में 4 दिन जिंदगी है, अगर ऐसा हो भी गया ना तो इट्स ओके। मोमिन के लिए दोनों तरह से ही सवाब है, नेकी है, खुशगवारियत है। अगर कोई नेमत मिलेगी तो मैं उस पर शुक्रगुजार हूँगा, अगर कोई आजमाइश आएगी तो मैं उस पर सब्र करूंगा, दोनों ही तरह मुझे अजर ही अजर है। अब बात करेंगे ट्रॉमा हीलिंग ब्लूप्रिंट की। नाज़रीन, ये जो ट्रॉमा है वो रिलीज होता है आपकी बॉडी से और आपके माइंड से। इसके लिए आपको सेफ प्लेस विजुअल्स करना होंगे। मसलन बैठे बैठे किसी ऐसी जगह का तस्वुर करें जो आपको सेफ लगती है। हो सकता है वो किसी कदीम मस्जिद का एक कॉर्नर हो, यह भी हो सकता है कि वो किसी पार्क का एक सिंपल सा बेंच हो। दूसरे नंबर पे आपने बायलेटरल टैपिंग करनी है। इसका सिंपल सा तरीका है, आप अपने राइट और लेफ्ट शोल्डर को टैप करेंगे। पता है इससे आपका नर्वस सिस्टम रीसेट होता है। आप खुद को टैप करके बताएंगे इट्स ओके, अगर तुम थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हो इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगर तुमसे ये चीज नहीं हुई कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है आपको किसी ने रिजेक्ट किया है तो आप खुद से मुखातिब हों, आप खुद को एक थपकी दें और खुद को बताएं कि आप जैसे भी हैं अच्छे हैं, आपको किसी की रिजेक्शन जो है वो अटैक ना लगे। जो भी है खुद को बार बार यही बताना है कि मैं इसको सरवाइव कर सकता हूँ, जो भी चीज है। तीसरे नंबर पे होगा रीपेरेंटिंग डायलॉग। खुद के अम्मा जी और अब्बा जी बनना है आपने। ये चाइल्डहुड ट्रॉमा का हीलिंग प्रोसेस और फॉर्मूला है। छोटे बच्चे, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम एक अडल्ट बॉडी में हो, तुम्हें कोई खतरा नहीं है अब। नाजरीन, ये ब्रेन के इनसिक्योर पाथवेज को रीवायर करता है। आपको मैंने पाथवेज का बारहा अपनी वीडियोस में बताया है कि आपके ब्रेन मसल्स होते हैं, ब्रेन पाथवेज होते हैं, जो चीजें आप रेगुलर बेस पे करते हैं वो पाथवेज बन जाते हैं। नए पाथवेज बनाना बहुत जरूरी होता है, नई हैबिट्स बनाना, नए तरीके से, नए जाविये से चीजों को सोचना, नए ब्रेन पाथवेज बनाता है। ब्रेन पाथवे बिल्कुल इस तरह है जैसे घास के मैदान में एक पगडंडी हो, दरमियान में रास्ता हो। एक जंगल में जब बार बार आप किसी जगह से गुजरते हैं तो वहां रास्ते बन जाते हैं और फिर उन रास्तों से गुजरना आपके लिए आसान होता है। इसी तरह ब्रेन में भी पाथवेज हैं और वो जो रास्ते बन चुके हैं वो काम आपके लिए आसान है। मसलन सुबह उठना आपके लिए मुश्किल है, ब्रेन पाथवे नहीं बना, और अगर बन गया है तो वो काम आपके लिए बिल्कुल आसान है। इस तरह हमने न्यू ब्रेन पाथवेज बनाने होते हैं ताकि हमारे अंदर कुछ नई अच्छी हैबिट्स आए। इसके बाद है आइडेंटिटी रीसेट। आप खुद को जो अपना लेबल लगा के बैठे हुए हो, मैं इतना खूबसूरत, मैं इतने पानी में, मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, ये आइडेंटिटी कंफ्यूजन दूर करनी होगी। आपकी मेंटल क्लैरिटी बहुत जरूरी है जो आपको बताए कि हर चीज आप कोशिश से कर सकते हैं और वक्त के साथ साथ आप उसको मजीद बेहतर कर सकते हैं। मसलन आप बैठे बैठे सोचें हु एम आई विदाउट एनी एंजाइटी। अगर ये एंजाइटी आपके अंदर से निकाल ली जाए तो आप क्या हैं, आप कैसे हैं, वो आप वैसा बनना शुरू कर दो। वो बंदा जो कॉन्फिडेंटली फैसले करता है, वो बंदा जो हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना जानता है, वो बंदा जो अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करता है, वो बंदा जिसको ना कहना आता है, वो इंसान बनना शुरू कर दें विदाउट एनी एंजाइटी, जो रिश्तों को मजबूत करना जानता है। वो बंदा बनना शुरू कर दें जो अपने आप को लोगों की नजरों से नहीं देखता। इस तमाम चीजों को रोज 5 मिनट प्रैक्टिस करें कि अगर मेरे अंदर से सारी एंजाइटी निकाल दी जाए तो मैं अपने इस थेरापिस्ट की तरह अगर चीजों को सोचना शुरू हो जाऊं तो मैं क्या कुछ बदल सकता हूं। नाज़रीन, 8वीं जो टेक्निक होगी वो होगी ये जो डिसिप्लिन है ना, ये लाना है। मोटिवेशन बेकार कर देती है इंसान को। अब मेरी वीडियो देखेंगे, अब मोटिवेट हो जाएंगे कि मैं कल से जिम ज्वाइन करूंगा, कल से मैं वॉक पे जाऊंगा, कल से मैं इस तरह सोचूंगा। कल से कोई चीज नहीं होती, डिसिप्लिन से चीजें होती हैं। मोटिवेशन आपके ब्रेन के कुछ ऐसे रिवॉर्ड केमिकल्स का इखराज करेगा कि आपको सब अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन वक्ती तौर पे। इसीलिए मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना चाहता, मैं चाहता हूं मैं आपको डिसिप्लिन पे लेके आऊं। याद रखें, मोटिवेशन एक झूठी एनर्जी है, आपको अच्छा फील करवाएगी लेकिन ये बिल्कुल झूठी एनर्जी है। आप कुछ करेंगे नहीं, बस अच्छा महसूस करेंगे। जबकि डिसिप्लिन इज इक्वल टू स्टेबिलिटी, कि आपके अंदर वो चीजें वाकयातन हकीकी तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। मसलन मोटिवेशन क्या है, कल से जिम ज्वाइन कर लूंगा, और डिसिप्लिन क्या है, आज अभी मैं 4 पुशअप लगाऊंगा। मोटिवेशन है मुझे किताबें पढ़नी चाहिए, डिसिप्लिन ये है
कि मैं सिर्फ एक पेज ही तो पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ एक पेज पढ़ रहा हूँ और उसे पढ़ डालें। मोटिवेशन है मैं अपनी लाइफ को जरूर चेंज करूंगा, और डिसिप्लिन ये है कि मैं आज सिर्फ ये एक छोटी सी आदत छोड़ूंगा, मैं सिर्फ आज थोड़ा सा काम कर रहा हूं इस गलत आदत को छोड़ने के लिए। इसके बाद आप 20 मिनट रूल भी सेट कर सकते हैं डेली बेसिस पे। यानी अगर कोई काम आपसे स्टार्ट नहीं हो रहा तो आप बस ये सोचें कि मैं इस काम को 20 मिनट करूंगा। इवन दैट बहुत से व्लॉगर ऐसे हैं जिनसे वीडियो नहीं बन पा रही होती, तो हम उनको कहते हैं कि आप ये सोचें कि मैं 5 मिनट ये वीडियो बनाऊंगा, अच्छी बने बुरी बने, बोला जाए ना बोला जाए, मैं बनाऊंगा, मैं फिर बनाऊंगा, मैं फिर बनाऊंगा। इसी तरह आप सिर्फ 20 मिनट के लिए वो काम करें जो आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, शुरुआत नहीं कर पा रहे। पावर ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएशन लेने की पावर नहीं है, शुरुआत नहीं कर पाते आप, उसके लिए आप 20 मिनट का चैलेंज लें। अपनी सुबह का आगाज करें, 5 मिनट डीप ब्रीथ करें, उगता हुआ सूरज देख लें, 10 मिनट कोई खुद को हरकत दे दे, और डेली जो चीज आपको बहुत ज्यादा खौफजदा करती है, डराती है, जिसे आप अवॉइड करते हैं, डेली सिर्फ 5 मिनट उस चीज का, उस इंसान का, उस सिचुएशन का एक्सपोजर कर लें। इसी तरह जैसे ही शाम हो जाए कोई टाइम सेट कर लें कि उस टाइम पे मोबाइल फ्लाइट मोड पे, गैजेट्स फ्लाइट मोड पे चले जाएंगे, और डेली कम से कम 3 ऐसी चीजों को जहन में लेके आए जिसपे जेन्युइनली शुक्र बनता है। वो शुक्र आपने अदा करना है, वो आप पे कर्ज है। कम से कम एक जुमला डेली अपने लिए रहमदिली का जरूर कहा करें, अपने लिए थोड़ी सी काइंडनेस। वो जो आप अपनी जात के लिए बहुत हार्श है ना, वो जो आपका इनर क्रिटिक हमेशा आपको डांटता रहता है कि तुम यहां से भी गलत, तुम दिखते भी अच्छा नहीं, तुम्हें बोलना भी नहीं आता, तुम बाकियों से कम तर हो, प्लीज इसको शटअप कॉल दें। नाजरीन, इस दुनिया में हर इंसान इंक्लूडिंग मी अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं खराबियों की नजर कर बैठता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से अपने आप को अच्छे और बुलंद मुकाम पे लेके नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है, आप भी खुद को एक अच्छे मुकाम पे ला सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट, जितनी भी देर हो जाए फिर भी वक्त होता है, चीजें बेहतर की जा सकती हैं, चीजें संभाली जा सकती हैं, और चीजों को नए सिरे से मुरतब किया जा सकता है। और अगर आप इन तमाम चीजों पे अमल करेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम बदलना शुरू हो जाएगा, एक नई जिंदगी आप अपनाना शुरू कर देंगे। याद रखें, आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, लूजर से एक सक्सेसफुल इंसान बनना शुरू हो जाएंगे आप। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। अल्लाह हाफिज।